दोस्तों आज जो मैं सत्य घटना आप लोगों के साथ सुनाने जा रहा हूँ, कैसे चितेई गोलू देवता ने फिर एक बार न्याय करा और अपना परचम का लहराया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हेम जी हमारा नहीं हो रहा है, भला हम क्या करें कैसे करें। वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस भाव से जाते हो, आप किस भले के लिए जाते हो, आपका मकसद क्या है, आप किस कामना से किस देवता के सामने कैसे भाव रख रहे हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसी में की चर्चा है आज की जो कहानी है, कैसे चितेई गोलू देवता ने एक परिवार का फिर से भला करा और कैसे जादू टूना को काट के जिसने दंडित करा था उसको दंड दिया है। ये सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी, कुछ भी देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी है और आप चाहते हो कि हमारे साथ साझा करें, तो दोस्तों अवश्य आप हमारे साथ चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। यकीन माने दोस्तों, इसे सत्य घटना समझ के ही अपलोड करेंगे। आप सच्ची घटना देने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की कहानियाँ सुनी जाएंगी और सुनने के बाद इसे अपलोड करा जाएगा। दोस्तों यकीन मानो मेरा, इसे सत्य घटना समझ के ही मैं अपलोड कर। दोस्तों आज जो मेरे पास कहानी आई है अल्मोड़ा ज़िले से आई है। अल्मोड़ा ज़िले में सल्ट गांव से मेरे पास ये कहानी आ रखी है। दोस्तों सल्ट में एक अशोक नाम के व्यक्ति रहा करते थे और उनकी धर्म पत्नी का जो नाम था अंजू था। अंजू से क्या हुआ, 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम सुरेश और दलीप था। अंजू अक्सर अपने दोनों बेटों को इतना प्रेम करती थी, अनगिनत प्रेम करती थी। और छोटे वाले पर तो दोस्तों इस तरीके से भावुक थी उनकी मम्मी कि जो अपने छोटे पुत्र को काम बताती थी, ये समझ लो राम, जो काम कह दिया माने उस कार्य को करना ही करना है, आप ये समझ लो। और दलीप का कहना इस तरीके से मानता था सुरेश जैसे राम लक्ष्मण का कहना मानता हो। तो दलीप जो कहता था सुरेश उस बात को पत्थर की लकीर समझ के मानता था। भैया आपने जो बोला है सत्य बोला है, और वो कहा हुआ उसको धारण करके उसे अपने जीवन में अप्लीमेंट भी करता था। इसी तरीके से अक्सर क्या हुआ, सुरेश इधर उधर शहरों में और जाना आना उठना बैठना उसका रहा करता था। सुरेश क्या था, थोड़ा डंगरिया टाइप का आदमी भी था, लेकिन मानता था लेकिन अपूर्ण था, साधना करता था लेकिन ज्ञान नहीं था, भगवान की भक्ति करता था लेकिन अज्ञान बन के घूमता था। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर सुरेश का भी हिसाब था। उस पर घर के भूत देवता वगैरह सब आते थे, वो नाचता था, कभी कभार सारी चीज़ें बताता था। अब इनके परिवार में से क्या हुआ, शत्रुता का बैर चला हुआ आ रहा था। तो इनकी घर की दादी ने क्या करा, जो बगल की गाँव की दादी थी, वो इनके परिवार को बनता हुआ देखना कभी नहीं चाहती थी। तो वो कहीं से कुछ भी कराते थे तो वो इनके परिवार में जादू भेज के या कुछ भी करके उनको दंडित करके उनको मरा देती थी राजू, सुरेश को। अब क्या करा, उनके पहले दादाजी लोग भी मरे और ज़मीनी विवाद था इनका। और वो विवाद के चक्कर में आप लोगों को पता ही है हमारे पहाड़ों में लड़ाई किसकी होती है, जर जमीन जोरू की। इन 3 चीज़ों की लड़ाई होती है, या जर की, ज़मीन की या जोरू की। या तो पत्नी से रिलेटेड झगड़ा हुआ या ज़मीन से या जोरू से। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में इस चीज़ का विवाद हमेशा रहा है। जैसे सोने का हो गया या ज़मीन का हो गया, जोरू का हो गया, ये चीज़ का अक्सर चलता रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, सुरेश को और इनके खानदानों में ये लड़ाई चलते हुए जा रही थी। तो इनके पहले बुजुर्गों की पहले मौत हो चुकी थी, तो इन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं करा। उसके बाद जब इनके पुत्र पर बात आ गई, सुरेश पर जब बात आ गई, देखते ही देखते उसने जब संसार में जाके विद्या प्राप्त करी और इनके जब उस पुत्र पर अटैक करा, तो दोस्तों वो पुत्र इस टाइप से हो गया, देखते ही देखते वो क्या हो गया, चढ़क गया।
इस तरीके से जब मौत हुई दोस्तों कि वो एक दुखद मौत मानो, और उस मौत के गम से माँ बाबू को उभारना, जिसने अपने जवान बेटे की मौत देखी हो, जिसने हाल ही में अपना पुत्र का लहू देखा हो, दोस्तों मैं क्या कहूँ, वो बाप का दर्द मैं नहीं समझ सकता। कितना दर्द होगा उनके आँखों में, कितना दर्द होगा उनके मन में, कितना दर्द होगा उनके दिल में, ये वही जान सकते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये सारी चीज़ घटना हुई, ये सारी बात हुई, तो वहाँ पर से क्या करा, सुरेश ने मर गया। बाप बड़ा ही दुखी हो गया मन से, हर जगह जाता था, कहीं भी जाता था तो वो गम बाप का भुलाया नहीं जाता था। मुल मुल कहीं भी जाना अपने लड़के की याद आ जाती थी, कहीं भी कुछ काम करना, मेरा यार सुरेश बेटा होता यहाँ पर तो वो अभी ऐसा कर रहा होता। कहीं भी किसी कार्य में बैठना हो तो बैठ के कहते थे यार अगर मेरा अभी याला पुत्र होता तो शायद अभी ये कार्य और अच्छे से मेरा पुत्र इसको निभाता। तो इसी तरीके से वो दुख कहीं ना कहीं इनका वो हो गया। तो जो इनका छोटा बेटा था तो वो अक्सर घूमने इधर उधर रोड पर जाया करता था। तो उन्होंने कहा पापा जी आज मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ, चलो घूमने चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार अब बेटे का तो मन रखना पड़ेगा, बड़े बेटे का अगर नहीं जाएंगे तो अपने बड़े बेटे को कैसे खुश देखेंगे, क्योंकि उसका भी दिनचर्या, उसका भी घर बसाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा चलो बेटा हम घूमने चल रहे हैं। तो ऐसे घूमते घामते ये कहाँ चले गए, घूमे जब अल्मोड़ा साइड में गए तो वहाँ से आगे थोड़ा सा 10-15-20 किलोमीटर वहाँ पर से गोलू देवता का मंदिर है, चिते गोलू देवता। तो इन्होंने कहा चलो पिताजी चिते गोलू देवता भी हम घूमने चलते थे, यहाँ पर से थोड़ा ही है, वहाँ उनके भी दर्शन करके आते हैं और वहाँ पर से देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये चले जाते हैं। जैसे इनने सीढ़ी पार करी, सीढ़ी पार करने के बाद इनके शरीर में बरबराहट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गोइल का स्थान है, वो एक धाम है दोस्तों हमारे लिए। वो जितने हमारे उत्तराखंडी हैं उनका एक प्रसिद्ध केंद्र शक्ति बिंदु है वहाँ पर चितई में। जैसे चितई हो गया, चमड़खान हो गया, ताड़ीखेत हो गया, और क्या नाम कहते हैं घोड़ा खाल हो गया। ऐसे अनगिनत गोलू देवता के जो मंदिर है, जो जागृत अवस्था में गोलू देवता आज भी वहाँ लोगों की घात पुकार सुनते हैं। तो जैसे ये उस स्थान पर पहुँचे, यकीन मानो दोस्तों इनके शरीर में, हमारे शरीर में आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी से हम बात करना, किसी से ये सारी चीज़ों को देखना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर के। उसी प्रकार से इनके शरीर में क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। इस तरीके से रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। ये वहाँ मंदिर में जब पहुँचने के बाद ये पूरे मंदिर में हिलने लगे, वहाँ पर हिलने लगे और इनके आँख से आंसू आने लगे, क्योंकि वो आंसू कहीं ना कहीं किसी चीज़ को संकेत कर रहे थे, ये गोलू देवता जानते थे। तो इन्होंने वहाँ से दुकान से एक स्टाम्प लेकर आए। स्टाम्प लेके आने के बाद उसमें एक लेटर लिखा, हे उत्तराखंड के राज गद्दी में विराजमान वाले देवता, हे न्यायकारी गोलू देवता, हे राजवंशी गोलू देवता, तो हो गए उत्तराखंडी, तुमने करा होगा अगर किसी का न्याय उत्तराखंड में, तुमने करा होगा घर घर का इंसाफ, तो आज मेरे पुत्र का तुम इंसाफ करोगे, जिसने मेरे पुत्र अगर बीमारी से मरा होगा, यदि मेरा पुत्र निर्दोष मरा होगा तो मुझे कोई दुख नहीं, कुछ आक्रोश नहीं। यदि मेरा पुत्र किसी प्रकार से जादू विपदा या किसी प्रकार से इस दोष से मरा होगा तब मैं मानूंगा तू गोइल है। उस घर का तख्ता पलट अगर तू नहीं करेगा तो मैं नहीं मानूंगा तू गोइल है। गोरिया कने बताई तय भगत का बीच में नो हर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नो हर जानी, फूल सन्नारा आँखों मज रतनी आली आँखों मज रे सोना शारी बोला। दोस्तों ये लेटर में लिख के आए और लिख के आने के बाद वहाँ टांग दिए, और उस मूर्ति पे इतना रोगे फुट फुट के, इतना रोगे फुट फुट के, इतना रोगे फुट फुट के, इनका मन कर रहा था कि गोइल अगर मेरे प्राण यहाँ पर निकाल देता तो मैं यहीं पर अपने प्राण निछावर कर देता गोइल के चरणों में। इस तरीके से इनने वहाँ पर अश्रु बहाए अपने, और अश्रु बहाने के बाद ये घर को आ गए। इनके पुत्र ने इनको समझाया, समझाने के बाद घर में आ गए। दोस्तों जब गोइल की पैरूनी चलती है, जब गोइल के मुनीम चलते हैं, जब गोइल की सेना चलती है, जब गोइल का प्रपंच चलता है, जब गोइल का रण चलता है, जब गोइल की शिक्षा विद्या चलती है, तो दोस्तों फिर उसे कोई नहीं काट सकता। तब चलो हुक्म जो लागो जाओ रे दियानो घरियो न गुआ मशान को साए की खैर खबर लाओ घरिए, हम बड़ा लागी गया रजा ओ जरा दिए वाला।
पतौलिनी पाणिनी नकुआ मशाल को छागनी हे सुनी देरा घर होने जब लौटनी नकुआ मशाल की कहानी गणी सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जितने गोयल के मुनि मोगरा थे वो सब वहाँ जाते हैं, पता निकालते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, किसने जादू करा था, किसने ये हुआ। तो दोस्तों जिसके धन से वो जादू का सामान आया था, जिसके धन से वो निमित्त कार्य को अंजाम दिया हुआ था, जिसके धन से वो कार्य को सक्षम बनाया गया था, तो दोस्तों 3 महीने के बाद वो व्यक्ति अपना भी चढ़ गया, खड़ा रात ही रात चढ़ गया। जब एहसास हुआ कि यार उसकी पत्नी को यार ये क्या हो गया, तब उसे पता लगा कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल हमको ये मिल गया है, हमारी करनी का फल हमको यही मिला है। क्योंकि दोस्तों जब शरीर जलाया जाता है उसके बाद इंसान को कभी नहीं बुलाया जाता। तो उसी प्रकार से जब उनको पता लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हुआ, उसके बाद ठीक उनने 6 महीने जब जागर लगाई, जागर लगाने के बाद उनके घर में उनके जो इष्ट थे वो चमड़ा खाने गोयल देवता थे। चमड़ा खाना धागा बड़ी रेगा, तेरी यादा धागा बड़ी रेगा, चमड़ा खाना धागा जैसी चमड़ा खानी गोयल देवता नाचने के बाद उससे बोला, अरे सौकार तू आज गिरावे मेरे धी पे आए छे, तू तो तेरे कैसे नहीं करना चाहिए मैल भर है। तब जाके वो कहते हैं, हाँ गुलजू तुमने जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया, तुमने कहीं ना कहीं अपना न्याय करा है और मैं तुम्हारे न्याय को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं मिलाया है, जो कुछ भी है सत्य कहानी पर निर्भर। यदि किसी भाई को इसका प्रमाण या किसी भाई को इसका साक्ष्य वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट साक्ष्य कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। हाचू 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 हम पहाड़ी।